अरे ये चमकती हुई चीज क्या है? अरे लगता है ये तो खजाना है, लेकिन ये खजाना तो बहुत सारा है। थे। अब तुम्हारी भलाई इसमें है कि तुम मुझे आधा खजाना दे दो। अब मैं तुझे गिरफ्तार करता हूँ, चल मेरे साथ चल, अगर तूने भागने की कोशिश करी तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। सुंदरपुर एक छोटे से गांव में सुरेश और उसकी बीवी सीमा रहती थी। वो दोनों बहुत गरीब थे, उनके पास खाने के भी कोई पैसे नहीं थे और उनके घर में चूल्हा भी नहीं चलता था। तभी एक दिन सीमा अपने पति से कहती है, अरे मेरे पतिदेव, आज हमारे तीसरा दिन है, हमारे घर में कोई चूल्हा नहीं जला, हम भूखे मर रहे हैं। तुम रोज काम पर जाते हो लेकिन तुम्हें कोई काम नहीं मिलता, आज तो तुम्हें कुछ ना कुछ लाना होगा वरना मेरा भूख से बेहाल हो जाएगा। अब तुम जल्दी जाओ, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। जब सुरेश सीमा की यह बात सुनता है तो कहता है, अरे सीमा मेरी पत्नी, तू फिक्र मत कर, एक दिन हमारा भी आएगा कि हम भी बहुत पैसे वाले बन जाएंगे। चलो आज मैं काम देखने जाता हूँ, अगर मुझे काम भी नहीं मिला तो मैं जंगल में जाऊंगा और कुछ तेरे लिए खाने पीने का फल लेकर आ जाऊंगा। चलो मैं चलता हूँ। और फिर सुरेश काम पर निकल जाता है। जब काम पर जाता है तो उसे कोई काम नहीं मिलता, तो फिर वो जंगल की तरफ अपनी पत्नी के लिए फल लेने चला जाता है, लेकिन उसे फल भी नहीं मिलते। तभी वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है और फिर ऐसे ही आधा दिन गुजर जाता है। आधे दिन गुजर जाने के बाद सुरेश की नींद खुलती है तो उठता है और अपने घर की तरफ आने लगता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे चमकती हुई चीज नजर आती है, तो सुरेश उसके पास जाता है और वो कहता है, अरे ये चमकती हुई चीज क्या है? अरे लगता है ये तो खजाना है, लेकिन ये खजाना तो बहुत सारा है, लेकिन इस जंगल में खजाने को कौन लेकर आया? मुझे तो लगता है ये खजाना मेरी किस्मत में। चलो इस खजाने को मैं घर पर लेकर जाता हूँ, कहीं अगर मुझे किसी ने यहाँ देख लिया तो मुझे पुलिस से पकड़ा देगा और एक खजाना भी मेरा हाथ से निकल जाएगा। और फिर सुरेश उस खजाने को लेकर अपने घर आ जाता है। जब उस खजाने को सुरेश की पत्नी दिखती है तो कहती है, अरे मेरे पति देव, ये खजाना तो बहुत सारा है, तुम इस खजाने को कहाँ से लेकर आए हो? अरे सीमा मेरी पत्नी, यह खजाना मुझे जंगल से मिला। जब मैं बाजार में काम की तलाश में गया था तो मुझे कोई काम नहीं मिला, फिर मैं जंगल में तेरे लिए फल लेने निकल गया, लेकिन मुझे जंगल में फल भी नहीं मिला तो मैं एक पेड़ के नीचे सो गया। फिर जब मैं सोकर उठा तो मुझे ये खजाना नजर आया और मैं इसको लेकर घर आ गया। लेकिन अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये खजाना हमारा है और मुझे किसी ने भी नहीं देखा यहाँ खजाना लाते हुए। अब हम धीरे धीरे इस खजाना को भेज देंगे और हम बहुत पैसे वाले बन जाएंगे और हम शहर में जाकर रहने लगेंगे। लेकिन बाहर खड़ा मोहन उनकी सब बातें सुन लेता है और फिर ये सब बातें सुनकर वह भी अपने घर चला जाता है और फिर रात हो जाती है। फिर अगले दिन सुरेश जब बाजार में काम की तलाश में आता है तो उसे वही शख्स मिलता है, इसका नाम मोहन होता है। तो वो सुरेश से कहता है, अरे सुरेश जी, मैंने कल तुम्हारी सारी बातें सुन ली जो तुम अपनी पत्नी से कह रहे थे। अब तुम्हारी भलाई इसमें है कि तुम मुझे आधा खजाना दे दो। अगर तुमने आधा खजाना मुझे नहीं दिया तो मैं पुलिस से कह दूंगा, तो पुलिस वाले सारे खजाने को लेकर चली जाएगी। याद रखना तुम मेरी बात। जब सुरेश मोहन की है ये बात सुनता है तो वो चौंक जाता है और वह सोचने लगता है कि उसको कैसे पता चल गया। तभी वो मोहन से कहता है, अरे मोहन भाई, ऐसा मत बोलो, तुम किसी से मत कहना और पुलिस से मत कहना, मैं तुम्हें आधा सोना दे दूंगा। कल तुम मेरे घर पर आ जाना, मैं तुम्हें आधा सोना दे दूंगा। तुम फिक्र मत करो, पर तुम किसी से मत कहना। अरे सुरेश जी, कल तुम मेरा आधा सोना अलग निकाल कर रख देना, मैं कल तुम्हारे घर को सोना लेने आऊंगा। ठीक है, चलो अब मैं घर जा रहा हूँ। और फिर सुरेश अपने घर की तरफ चला जाता है और मोहन भी अपने घर की तरफ चला जाता है। फिर रात हो जाती है। फिर अगले दिन सुरेश अपनी पत्नी सीमा से कहता है, अरे सीमा, हम तो सोच रहे थे कि हमारे खजाना निकालने की खबर किसी को नहीं पता, लेकिन जब हम रात में बातें कर रहे थे तो बाहर खड़ा मोहन ने सब बातें सुन ली और उसने मुझसे बोला कि अगर मैंने उसको आधा खजाना नहीं दिया तो वह पुलिस से कह देगा। मेरा कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मेरा मन तो ये करता है कि मैं मोहन को बुलाकर उसको जान से मार दूं। मेरे पतिदेव, यह खजाना तुमने कितनी मुश्किलात से ढूंढा है और ऐसे ही कोई हमसे खजाना नहीं लेकर जा सकता। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि तुम मोहन को अपने घर पर बुलाओ और उसको जान से मार दो, क्योंकि वह एक ही शख्स है जिसको हमारे बारे में पता है और किसी को नहीं।
जब सुरेश अपनी पत्नी सीमा की यह बात सुनता है तो कहता है, अरे सीमा तू सही कहती है, मुझे उस मोहन को ठिकाने लगाना होगा, वरना अगर उसने और से भी कहती तो हमारा चक्कर पड़ जाएगा, सारा खजाना हमारे हाथ से निकल जाएगा और सारा खजाना पुलिस लेकर अपने थाने में ले जाएगी, हम तो वापस गरीब हो जाएंगे, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अब यही एक रास्ता है कि मैं मोहन को मार दूं जान से, चलो मैं कुछ ना कुछ करता हूं, लेकिन मैं उसको घर पर नहीं मारूंगा, मैं उसको जंगल में बुलाकर मारूंगा। फिर सुरेश अपने घर से निकल जाता है और मोहन के पास आ जाता है और उससे कहता है, अरे मोहन, मैं तुम्हें खजाना अपने घर पर नहीं दे सकता, इसलिए मैं तुम्हारे खजाने को लेकर रात को जंगल में आऊंगा, तुम वहीं पर आ जाना, मैं तुम्हें खजाना दे दूंगा। अरे सुरेश जी तुम फिक्र मत करो, मैं खजाने को लेने आसमान में भी आ सकता हूँ, चलो ठीक है, मैं रात को तुमसे जंगल में मिलता हूँ, नाके वाले इलाके में। और यह कहकर सुरेश अपने घर आ जाता है और मोहन में वहां से चला जाता है। फिर रात हो जाती है तो मोहन उस जंगल में आ जाता है, लेकिन उसे सुरेश कहीं नजर नहीं आता। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है तो वहां पर सुरेश आता है, लेकिन सुरेश के पास कुछ सोना नहीं होता। तो मोहन उससे कहता है, अरे सुरेश तुमने तो मुझे सोना लेने के लिए बुलाया, लेकिन तुम तो कोई सोना लेकर नहीं आए, कहाँ है मेरा सोना, जल्दी से मुझे सोना दो, मुझे घर जाना है। अरे मोहन, तुम्हें घर जाने की इतनी भी क्या जल्दी है, आज मैं तुम्हें घर नहीं बल्कि ऊपर को चाहूंगा और सोना मोना में लेकर नहीं आया, तू सोने के लायक नहीं है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, आज मैं तुझे इस जंगल में मार दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फिर सुरेश मोहन को चाकू से मार देता है और वहीं पर मोहन मर जाता है। और फिर रातों रात सुरेश वहां से निकल जाता है। और फिर अगले दिन सुरेश अपनी पत्नी को लेकर गांव छोड़कर भाग जाता है और फिर वो शहर में जाकर एक बहुत बड़ा आलीशान मकान बना लेते हैं और बहुत पैसे वाले बन जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन पुलिस वाले जब जांच करते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर एक शख्स था जिसका नाम सुरेश था, वो यहाँ से भाग चुका है। तो पुलिस वाले को शक हो जाता है, वो पुलिस वाला सुरेश को देखने लगते हैं और आखिर में पूरे 1 साल बाद पुलिस वाला सुरेश को पकड़ लेता है और कहता है, अरे सुरेश, तू ही है ना साला, मैं तुझे 1 साल से ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ शहर में आकर बगला बना कर रहने लग गया है। 1 साल पहले जो जंगल में खून हुआ था उसके बारे में हमने छानबीन करी, लेकिन हमें कुछ सबूत नहीं मिला। फिर हमें पता चला कि तू गांव छोड़कर भागा है। उसी दिन जिस दिन तेने खून करा तो हमें तुझ पर शक आ गया और आज तू हमारे हाथ लगा है। अब मैं तुझे गिरफ्तार करता हूँ, चल मेरे साथ चल, अगर तूने भागने की कोशिश करी तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। और फिर आखिर में पुलिस वाला सुरेश को पकड़ ही लेता है और उसको थाना में बंद करके उसको सजा दिलवा देता है। हमारी कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी लालच के चक्कर में किसी की जान ना ले और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस हिसाब की वीडियो देखना चाहते हो, मतलब आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो, हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए ऐसी वीडियो ज़रूर बनाएंगे।